हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एसी इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि डिफाइन अबाउट द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन अबाउट द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन सिद्धांत किसको कहते हैं, अर्थात संचार सिद्धांत किसको कहते हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए, संचार सिद्धांत जानने से पहले हम लोग को सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि आखिर संचार क्या है, मींस कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में कंप्लीटली बता दिया है, लेकिन होता है ना कि कहीं भी आपको क्वेश्चन उठा करके दे देता है, मींस 5 मार्क्स के लिए अलग छाड़ देगा, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए अलग छाड़ देगा, तो हो सकता है 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको पूछ भी दे। ठीक है, इसलिए मैंने ये अलग से आपको करवा दिया ताकि आपको जो है ना एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कम्युनिकेशन पे। किस पे? कम्युनिकेशन पे, कि आखिर कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, संचार किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग को जानना पड़ेगा कि संचार सिद्धांत हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन को कहते हैं, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस टू शेयर आवर फीलिंग्स, आइडिया, इंफॉर्मेशन विथ अदर्स। मींस कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रक्रिया होता है, संचार एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से हम अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तो हो गया कम्युनिकेशन की बातें। किसका हो गया? कम्युनिकेशन की बातें हो गई। लेकिन यहां पे क्वेश्चन तो पूछा था कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन की बताइए कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि कम्युनिकेशन थ्योरी इज द स्टडी ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मींस कहने का अर्थ है कि कम्युनिकेशन थ्योरी एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से पता चलता है कि सेंडर मतलब मैसेज जो भेजता है, ठीक है, रिसीवर जो मैसेज जो प्राप्त करता है, उसके बीच में मैसेज किस प्रकार से ट्रांसमिटेड हो रहा है, किस प्रकार से मैसेज भेजा जा रहा है, या तो किस प्रकार से मैसेज प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन फोकसिंग ऑन द अडेप्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द रोल ऑफ सिग्नल्स इन कन्वेइंग पब्लिक इंफॉर्मेशन। कहने का अर्थ यह है कि इस पे जो है ना फोकस किया जाता है। किस पे? पब्लिक इंफॉर्मेशन। पब्लिक इंफॉर्मेशन में समझ रहे हैं क्या? सार्वजनिक जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो क्या कहते हैं उसको, जानकारियां जो होती है, उस पे फोकस किया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी जो है उस आपको मिल जाए तो मिल जाए। ठीक है, वही देखिए, यहां पे हिंदी कर दिया गया कि संचार सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि प्रेषकों तथा प्राप्तकर्ताओं, मींस सेंडर जो है और जो रिसीवर है, ठीक है, उसके बीच में सूचना जो है वो कैसे प्रसारित होता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो संचार के अनुकूली महत्व और सार्वजनिक जानकारियों देने में संकेत की भूमिका पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता। मींस जो सार्वजनिक जानकारियां होती है उसको प्रदान करने में जो ना ये मुख्य भूमिका निभाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहां पे कहा गया कि कम्युनिकेशन इज अ फीचर व्हिच मेक्स ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। मींस कह रहा है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रक्रिया होता है, एक ऐसा साधन होता है जो क्या करता है, तो पृथ्वी पर जो है ना मनुष्यों को दूसरे जीव जंतुओं से अलग बनाता है। ये तो सही बात है, क्योंकि मनुष्य जैसे बोल पाता है, क्या अन्य कोई जानवर या तो कोई जीव जंतु बोल पाता है? नहीं। ठीक है, वही लिखा हुआ कम्युनिकेशन इज अ फीचर व्हिच मेक्स ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जो क्या करता है, मनुष्यों को दूसरे जीव जंतुओं से अलग बनाता है। लिखा हुआ एज वी यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विच अदर एनिमल डू नॉट। मींस जैसा हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं बातचीत करने के लिए, क्या वैसा जानवर यूज करते हैं? नहीं। ठीक है, जानवरों के पास वैसा कोई भाषा नहीं होता, वैसा कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि एज वी यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, जैसा हम लोग बातचीत करने के लिए भाषाएं का प्रयोग करते हैं, तो वैसा जानवर करते नहीं है। लिखा हुआ टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कल्चर एंड एज वेल एज सिविलाइजेशन इट इज एसेंशियल टू स्टडी अबाउट कम्युनिकेशन। मींस कहा ना कि मान लीजिए अगर हमको ह्यूमन कल्चर जानना है, ठीक है, मनुष्यों के कल्चर के बारे में जानना, मनुष्यों के सभ्यता के बारे में जानना है, इसके संस्कृति के बारे में जानना है, तो ये एसेंशियल है, ये जरूरी है कि आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई देश जाते हैं, ठीक है, और वहां की आप भाषाओं को नहीं समझ पाइएगा, तो क्या कोई आपके भाषा को समझेगा? नहीं समझेगा। ठीक है, और जब भाषा को समझ ही नहीं पाइएगा तो क्या आप वहां पर रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। ठीक है, इसलिए कहा गया कि आप अगर मान लीजिए कहीं की सभ्यता और संस्कृति को समझना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको वहां की भाषा भी आनी चाहिए, उसके बारे में आपको स्टडी करना
पड़ेगा। अब देखिए कहा यहां पे कि इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट कम्युनिकेशन, मीन्स क्या एक दुनिया की कल्पना किया जा सकता है बिना कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन में समझ रहे, बिना संचार का, बिना बातचीत किए हुए एक दुनिया की कल्पना किया जा सकता है? देखिए यहां पे कहा है कि यू हैव अ ब्रिलियंट आइडिया विथ यू बट डोंट पोजेस द पावर टू कम्युनिकेशन, मीन्स कहा है कि आपके पास जो है ना एक ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन आपके पास इतना पावर नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, उसको दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। फिर कहा है कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू समथिंग, कि आपके मन में जो ना किसी चीज के प्रति क्या बोलते हैं उसको मजबूत इच्छा है, ठीक है, बट कांट एक्सप्रेस योर डिजायर, लेकिन अपनी इच्छाओं को जो है ना आप जाहिर नहीं कर सकते। कैसे जाहिर कीजिएगा, बोलिएगा तब तो। वही लिखा हुआ है कि अपनी इच्छाओं को आप जाहिर नहीं कर सकते। लिखा हुआ लाइफ वुड बी डल ब्लैंक एंड द वर्ल्ड वुड नॉट बी वर्थ लिविंग, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम लोग रहेगा तो लाइफ जो है ना, जीवन जो है वो क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, खाली खाली रहेगा, और जो जीवन है वो व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। सच इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, यही जो है कम्युनिकेशन का पावर है, संचार का पावर है। अगर कम्युनिकेशन नहीं रहा ना तो हमारा जिंदगी जो है वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहा है कि कम्युनिकेशन इज द एसेंस ऑफ लाइफ। अगर हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन जो है ना हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का जो है ना एक एसेंशियल पल होता है। एसेंशियल मतलब समझ रहे हैं क्या, महत्वपूर्ण पल, ठीक है। वो लिखा हुआ इट इज नेसेसिटी, ठीक है, कि यह जो है ना बहुत जरूरी है। क्या, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। फिर आगे लिखा हुआ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ह्यूमन बीइंग्स नीड टू कम्युनिकेट, मींस कह रहा है ना कि अपने आप को दूसरे मतलब अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। मींस बातचीत करना क्या है, बहुत जरूरी होता है। कहा गया है कि एन इंडिविजुअल हैज टू कम्युनिकेट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, पास ऑन इंफॉर्मेशन टू अदर ह्यूमन बीइंग्स एंड शेयर हिज थॉट एंड फीलिंग्स। मींस कहा कि कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को, अपने सूचनाओं को, अपने संदेशों को जो है दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसलिए कम्युनिकेशन जो है हमारे लाइफ के लिए क्या है, बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है। अब देखिए बातें यहां पे आती है कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति की बताइए हमको कि कम्युनिकेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो देखिए लिखा हुआ यहां पे कि कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, ठीक है। मींस कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। कहां से, लैटिन भाषा से लिया गया है। और कहां से, तो कम्युनिकेयर से लिया गया। कहां से, कम्युनिकेयर से लिया गया है। कहा है विच मीन्स, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है टू शेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना, आइडियाज, इमोशन, नॉलेज एमंग्स पीपल। मीन्स अपने इंफॉर्मेशन को, कोई ज्ञान को, कोई इमोशन को, ठीक है, कोई नॉलेज को दूसरों तक शेयर करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेयर कहलाता है, ठीक है। अब यहां पे कहा है कि कम्युनिकेशन हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है। अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें तो यह जो है ना हमारे प्रत्येक जीवन का, मतलब प्रत्येक दिन में जो है ना ये एक अहम भूमिका निभाता है। क्या, कम्युनिकेशन। क्या आप बिना बात किए हुए दिन भर रह सकते हो, नहीं, ऐसा कोई पल ही नहीं होता है, ठीक है। देखो एज वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम कम्युनिकेटिंग, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारा पूरा पूरा समय जो होता है, अधिकतर समय जो है ना बात करते हुए क्या होता है, व्यर्थ होता है, बीतता है। लिखा हुआ वी कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, कॉलेजेस, एम्प्लॉयज, ठीक है। हम लोग जो है ना बातचीत करते रहते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिलेटिव हो, कॉलेजेस हो, फ्रेंड हो, सबसे बातचीत करते रहते हैं, ठीक है। एंड with many peoples we may not know very well, and even with perfect stranger it is only through communication that will fulfill our different needs। क्या है ना कि उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं कोई डिफरेंट लोगों का, ठीक है, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, उसके साथ भी अगर आपको दोस्ती बढ़ाना है या तो उससे कुछ मदद मांगना है तो बातचीत के जरिए ही आप क्या कर सकते हैं, उससे मदद मांग सकते हैं, ठीक है। मींस कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही जरूरी है। आगे क्या रहा है कि वेदर दे आर पर्सनल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, सोशल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल और कल्चरल, ठीक है, चाहे वो कैसे भी बातें हो, चाहे वो आपके इमोशनल वाली बातें हो, चाहे वो पर्सनल बातें हो, साइकोलॉजिकल बातें हो, एजुकेशनल बातें हो, ठीक है, आपको दूसरे तक शेयर करना ही पड़ेगा, है ना। यही क्या है, कम्युनिकेशन है, ठीक है।
अब देखिए बातें यहां पे आ गई कि डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की, बताइए कि कम्युनिकेशन की क्या क्या डेफिनेशन हो सकता है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हो और एएससी 2 की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो एएससी 2 इंग्लिश की फुल्ली तैयारी करवा दिया गया दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो उसका कमेंट मुझे अवश्य कर दें, ताकि मैं उसका तैयारी जल्द से जल्द करवा दूं और आपके एग्जामिनेशन से पहले उसका तैयारी हो जाए और आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। और पीडीएफ लेने के लिए जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहा है कि डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है। तो कहा गया कि अकॉर्डिंग टू ए कुमार, मीन्स कई विद्वानों ने इसके अलग अलग परिभाषाएं दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ए कुमार के अनुसार से ए कुमार ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैसेज अंडरस्टूड बाय सेटिस्फाइंग द नीड सेट्स एंड ईगो सेट्स ऑफ द रिसीवर। मीन्स कहा है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग कोई मैसेज को क्या करते हैं, रिसीवर तक पहुंचाते हैं और उसको संतुष्ट करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ये किसने कहा, ए कुमार ने कहा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू लूथर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कॉमनली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर्स। मीन्स कहा ना कि यह जो है क्या है, ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का एक जरिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को शेयर करते हैं, अपने बिहेवियर को एक्सचेंज करते हैं। ये किसने कहा, तो लूथर ने कहा, ठीक है। फिर बाद में आता है अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून, ठीक है, कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि इट इज द प्रोड्यूसर वेयर बाय वन माइंड अफेक्ट अनदर। बोल रहा है ना कि यह एक ऐसा जरिया होता है जहां पे एक व्यक्ति का माइंड को दूसरे व्यक्ति क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है, अर्थात प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके माइंड में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आपको समझ में आएगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, तो वही यहां पे क्या हुआ, इफेक्ट पहुंचा रही है। किसने कहा, फॉर्च्यून ने कहा, ठीक है। अब यहां पे बात ही आती है कि इन द व्यू ऑफ सैनबोर्न, ठीक है, सैनबोर्न ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, ठीक है। इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन जो है ना एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें से मैसेज को भेजने की और मैसेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया किया जाता है। ये किसने कहा, तो सैनबोर्न ने कहा। किसने, सैनबोर्न ने कहा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। और मैंने आपको बताया था कि एएससी 2 इंग्लिश की फुल्ली तैयारी करवा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। तो इससे अगर कोई प्रश्न होंगे दोस्तों तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।